और वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन से हर साल नीट और जेडब्ल्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, आप टॉपिक का नाम डालो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम शॉर्ट में कहेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम ये कहेंगे इसको AESR, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक मॉलिक्यूल एरोमेटिक होता है। ठीक है बेटा, उनमें होती है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी ये हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी वो फिनोमेना है जहां मॉलिक्यूल को मिलता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सम मॉलिक्यूल्स वर फाउंड टू बी एक्स्ट्रा स्टेबल, उनके लिए टर्म कॉइन किया गया एरोमेटिक। गो क्या मॉलिक्यूल है एक्स्ट्रा स्टेबल, तिमो खतर कोर यमो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म यूज, उसको हम कहते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक ये वर्ड जो निकला है इसको हमने निकाला है एरोमा से। एरोमा, एरोमा का मतलब है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मतलब को मुशक। क्या कंपाउंड्स लाइक बेंजल्डिहाइड उसमें आलमंड स्मेल होता है। ऐसे हमारे पास है पेट्रोल और डीजल और गैसोलीन, उसमें स्मेल होता है क्योंकि वहां पर होते हैं एरोमेटिक रिंग्स। गो एरोमेटिक कंपाउंड में से स्मेल आसन। एरोमा का मतलब भी है फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब क्या मुशक। और ये मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन मॉलिक्यूलों को कहा गया एरोमेटिक। क्लियर, दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल। एरोमेटिसिटी एक फिनोमेना है जिससे मॉलिक्यूल को मिलता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसके लिए दो कंडीशन सेट्स पे होनी चाहिए। मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, ये कैसा सुन साइक्लिक मॉलिक्यूल। इट शुड बी कंजुगेटेड एंड इट शुड बी प्लेनर। यूज मॉलिक्यूल साइक्लिक एसिड, इसका मतलब साइक्लिक फॉर्म में होगा। कंजुगेट होगा, इसका मतलब डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। प्लेनर का मतलब है हर कोई कार्बन उसकी हाइब्रिडेशन होनी चाहिए sp2, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन आपको यहां पर एक एग्जांपल याद रखना है। हमारे पास होता है एक इंटरमीडिएट जिसका नाम है बेंजाइन। बेंजाइन ये मॉलिक्यूल आसन, इसमें ये दो कार्बन sp होते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब बेंजाइन एरोमेटिक है। कभी कभी एरोमेटिक कंपाउंड में sp कार्बन्स भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली होते हैं sp2 कार्बन्स। sp3 कार्बन्स कभी नहीं होगा क्योंकि sp3 कार्बन आसन जो टेट्राहेड्रल, वो नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होती है। ठीक है, साइक्लिक का मतलब आपको पता है इट शुड बी इन द रिंग फॉर्म। गो गॉडनिच कंडीशन एरोमेटिक कंपाउंड खतर इट शुड ओबे CCP, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, सेकंड कंडीशन क्या है, इट शुड ओबे हक्कल रूल। ये गैस करूं ओबे कुछ हक्कल रूल। हक्कल रूल है क्या, बेसिकली इट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ये जिस सिस्टम में इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एरोमेटिक होता है। वो सब बेटा कुछ पे वन, अगर मैंने आपको कहा ये है हक्कल रूल 4n+2 पाई, इट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर वो एनएस वैल्यू कर पुट, मैंने एन का वैल्यू यहां पुट किया 0 के बराबर, वन सा बेटा कस इलेक्ट्रॉन एन, इसमें आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इसमें एक पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। यम साथ एनएस वैल्यू कर 1 पुट, तब जाके ये किसके बराबर आएगा सर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एम साथ एन 3 पाई बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स होंगे, 3 पाई बॉन्ड्स। व्हेन n इज इक्वल टू 2 तेल बनिए 10
पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और यहां पर हमें मिलेंगे 5 पाई बॉन्ड्स। इफ n इज इक्वल टू 3, ये 14 के बराबर आएगा। इट इज 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका मतलब यहां पर कितने पाई बॉन्ड्स है? 7 पाई बॉन्ड्स। ऐसे ही ये चलता रहेगा अप टू n इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर? ब्लैक इन शॉर्ट, जिस सिस्टम में हमारे पास होंगे 1 3 5 7 9 11, इनको कहते हैं ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यह सिस्टम में ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ऐसे, वो सिस्टम एरोमेटिक होता है क्योंकि वो हकल रूल को ओबे करता है। लेकिन उसको पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है, इट शुड बी साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर। क्लियर? गो हकल रूल खतरु इसमें होने चाहे ऑड नंबर, इवन नंबर ऑफ, इसमें होने चाहिए ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है बेटा? क्लियर? गो हकल रूल खतर क्या थैक्स याद? अगर सिस्टमस मज ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये हकल रूल को ओबे करेगा। अगर इसमें होगा इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तब जाके ये हकल रूल को ओबे नहीं करेगा। नोट करो, गो हकल रूल ओबे करने के लिए हमारे पास होना चाहिए ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इससे क्या होता है, एक एग्जांपल हम देंगे। वो सब बेटा गसन क्या अम सत आपको पता है। अगर मैं एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन इज ए 6 पाई सिस्टम। अत मो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 पाई बॉन्ड से बेंजीन में। अगर मैं इसका MOT डायग्राम बनाऊं, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, आप ऐसे बनाओगे। बेंजीन में होता है ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये है ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट एक्सल स्टेट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। क्लियर? यथ ऑर्बिटल्स में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मुझे रखने हैं 6, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1। और जो ये है नीचे वाले, इनको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। हेरमियन 3 क्या वन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दपन यम साथ हक रूल ओबे गसन, उस वक्त बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी। ये स्टेबल सिस्टम होता है। एरोमेटिसिटी लीड्स टू स्टेबिलिटी। हक रूल जब ओबे होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फिल होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एम्प्टी रहेंगे, मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। को याद था उन, ये n पहला है, n इक्वल टू 0, दिस इज n इक्वल टू 1। यहां पर हम लिखेंगे n इक्वल टू 2, और ये कौन सी लेवल है? n इक्वल टू 3। ठीक है बेटा? ऐसे हम इसको लिखते हैं। क्लियर? गो कशर पे याद था एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा स्टेबल। आ जाओ सेकंड, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए। एरोमेटिक क्लियर हो गया। सेकंड पे आ जाओ, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, फिलिक का मतलब है लविंग। ये वो मॉलिक्यूल होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को सीक करता है। इट्स ए इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज। यह इलेक्ट्रॉन छाड़न, सच स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को ढूंढता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इसका मतलब है इस स्पीसीज में क्या होना चाहिए? इट शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वन सा कुछ मॉलिक्यूल ऐसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपको याद रखना है। या गैस इनकम्प्लीट ऑक्टेट, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इनकम्प्लीट ऑक्टेट अगर ये सेकंड पीरियडिक एलिमेंट छो, या इसके पास होना चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स ये अवेलेबल होने चाहिए। जनरली कौन? डी। अगर एमएसनेस एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल छ, या इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, इट विल बी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम जनरली डिनोट करते हैं ई से। इस पे मैं ऐसे शो करूंगा, इसका मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल, और कभी कभी इस पे होता है फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। ये है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स है, क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल्स भी है, नॉन क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल्स भी है। ठीक है? कार्बोकेटायन भी इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बीन भी इलेक्ट्रोफाइल है,
कभी कभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, चार्जड मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये हम आगे देखेंगे। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफिलिक क्या मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। आप फाइल भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है ये कोई सारी रिएक्शन जिसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डज नॉट चेंज। अगर रिएक्टेंट में हाइब्रिडाइजेशन sp2 प्रोडक्ट में भी रहेगा sp2 गो रिएक्शन दौरान गैस ने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंज किए, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन मैंने आपको ऑलरेडी बोला, बेंजीन जो है, बेंजीन में क्या है बेटा, इसमें एरोमेटिक नेचर होता है, वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल। अब हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको थोड़ा आइडिया आया होगा व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, वो सब बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, हमें लेना है एरोमेटिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले मैंने लिया बेंजीन। आपको पता है बेंजीनस में क्या गुबुर, इसमें ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। हर कुछ कार्बनस पे हाइड्रोजन अवेलेबल, आपको पता है। दिस इज बेंजीन C6H6। क्या मार्कर फार्मूला C6H6, दिस इज बेंजीन। क्लियर। ये जो पाई बॉन्ड्स है ये रेजोनेंस में होते हैं, बेंजीन में होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से यहां पर रिलीज होता है एनर्जी, उसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। बेंजीन जो आसन स्टेबल, क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। गो आकचत रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें होता है एरोमेटिक कैरेक्टर। गो बेंजीन जो एक्स्ट्रा स्टेबल बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स। जो ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ये हमेशा कोशिश करते हैं जो इनकी ये स्टेबिलिटी है ये बनी रहे, ये गैस ने काम गा सही किया, दे आर स्टेबल। स्टेबिलिटी को ये हमेशा मेंटेन करते हैं। ठीक है, मैं इसको लिखूंगा स्टेबल, ये मॉलिक्यूल स्टेबल है और ये स्टेबिलिटी को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं हर किसी रिएक्शन में। इसका मतलब ये हुआ जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये मूव कर रहा है, ये कम होगा, मैं ये लिखूंगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन इज वेरी लेस। ये ज्यादा नहीं है, बहुत कम होता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर पार्ट ऑफ रेजोनेंस। क्लियर। 5 पॉइंट याद था उन, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, अगर जब वो नहीं मुझे इस पाई बॉन्ड को हटाना है, एडिशन करना है, बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी वैल्यू खत्म होगा, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म होगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी खत्म होगी। यही रीजन है जो ये बेंजीन है या डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन लाइक फिनॉल, लाइक एनिलीन, लाइक टॉल्वीन, जो उनमें बेंजीन रिंग होती है उसमें एडिशन नहीं होता है। बुलियख्तल गोडनिक पॉइंट, बेंजीन डज नॉट undergo electrophilic addition reaction under normal conditions. Under normal conditions. बेंजीनस गैसीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से स्टेबिलिटी विल डिक्रीज, स्टेबिलिटी गैस ना कम। गो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की वजह से आपको पाई बॉन्ड्स को हटाना है, एक पाई बॉन्ड को हटाओ, 2 को हटाओ या 3 को, इसकी वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल बनेगा। लेकिन हम करते हैं बेंजीन में कभी कभी एडिशन, जैसे हमने प्रिपेयर किया गमक्जीन C6H6Cl6, लेकिन वो करते हैं अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। ठीक है, नॉर्मली बेंजीनस गैसीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नोट करो। अब बताओ दूसरा पॉइंट जो मैंने अभी लिखा, ये वन सटिल, अगर जब वो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये बहुत बहुत कम है, ठीक है, इसकी तरफ हमें लाना है इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो वारिया कम। इसका मतलब सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, वी नीड
स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल, हमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, ठीक है। देयरफॉर वी यूज लेविस कैटलिस्ट, इस कारण यूज लेविस कैटलिस्ट। इसका रोल क्या होता है, ये पोलराइज करता है इलेक्ट्रोफाइल को। पोलराइज का मतलब है ये पोलैरिटी बढ़ाता है, ये चार्ज को बढ़ाता है। गो लेविस कैटलिस्ट कारण पोलराइज इलेक्ट्रोफाइलस, वो उसको स्ट्रांग बनाता है। जब ये स्ट्रांग बनेगा तब जाके ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स वीक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बेंजीन का जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वीक है, इसकी तरफ जाएगा। यही रीजन है बेंजीन डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर को ये डिकलराइज नहीं करता है, KMnO4 को भी ये डिकलराइज नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बहुत बहुत कम है, ठीक है। अदरवाइज आपने देखा होगा अगर कुंजे पाई बाउंड जो उसकी तरफ इलेक्ट्रोफाइल खुद ब खुद जाता है, वो अट्रैक्ट होता है। लेकिन यहां पर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनकी तरफ इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये बहुत कम है, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर पार्ट ऑफ रेजोनेंस। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ हमें चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल फॉर सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके लिए हम यूज करते हैं लेविस कैटलिस्ट। ये हम अभी देखेंगे रोल ऑफ लेविस कैटलिस्ट क्या है, ठीक है बेटा, उतना अच्छा क्लियर। अब हम यहां पर एक रिएक्शन शो करेंगे और उसमें हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। गॉडी पॉइंट क्या याद था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, हमें चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल। लिखो बेटा मैकेनिज्म, ये कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वो सब बेटा क्या गए जतमस, सबसे पहले आप करोगे काम, आप बनाओगे क्यूल स्ट्रक्चर। क्यूल स्ट्रक्चर बनाना, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाना, थील वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाना। अगर से ये स्ट्रक्चर बनो जो रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये लॉज ऑफ बॉन्डिंग को ओबे नहीं करता है, इसलिए मैकेनिज्म ये शो नहीं करेगा। मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लगाना है क्यूल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये ओबे करता है रूल्स ऑफ बॉन्डिंग को, ठीक है बेटा। यहां पर क्या है सर, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, हर जगह हाइड्रोजन है। मैं कह से हाइड्रोजन शो, मैं तो पूछा मैंने यहां पर इलेक्ट्रोफाइल यूज किया, ई ये जुड़ा है न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है बेटा। ये इतना कम, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए इन प्रेजेंस ऑफ लेविस कैटलिस्ट। लेविस कैटलिस्ट याद रखना, इसने इसको ब्रेक किया, इसका मतलब इस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और इस पर माइनस चार्ज आएगा। ये न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाएगा, लेविस कैटलिस्ट के पास। गो लेविस कैटलिस्ट कहते हैं ज़कैम, इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रोफाइल को क्रिएट किया, इलेक्ट्रोफाइल को पोलराइज किया, मतलब क्रिएट किया, इंक्वायरी क्रिएट, और इसने न्यूक्लियोफाइल को कैरी किया, एम पकनो न्यूक्लियोफाइल पानसित, इसको इसने कैरी किया। गो एमिस्ट रोल, लेविस कैटलिस्ट हेल्प्स इन क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड, इसको ये ब्रेक करता है हेटेरोलिटिक मैनर में। दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको मिलता है, न्यूक्लियोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल को कुछ नहीं मिलता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल को क्रिएट किया और कैरी किया न्यूक्लियोफाइल को। कौशर पर था याद लेविस एसडस्टकॉम सीसी, क्रिएटर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड कैरियर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल को कैरी करता है कुछ टाइम के लिए, फिर उसको छोड़ता है। ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट शुड कम आउट, ये वैसे ही होना चाहिए एंड पे जैसे पहले था। कैटलिस्ट गए कहीं चेंज गई, सिर्फ फिजिकल स्टेट कैन चेंज, लेकिन केमिकल स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए कैटलिस्ट का, ठीक है बेटा, क्लियर। को लेविस कैटलिस्ट का ये रोल है। देखो बेटा क्या होगा, अगर बुकार ये पाई बॉन्ड, मैंने पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया इधर, मैंने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट किया बॉन्ड से, मैंने शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स नेबरिंग एटम। मैं कर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम बॉन्ड, पाई बॉन्ड से मैंने शिफ्ट किया नेबरिंग एटम की तरफ। ये एरो एक साइंटिस्ट ने दिया, उसका नाम था रेशियल। रेशियल दो टेल करन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर, हेड डिनोट करता है किस तरफ गया। कभी कभी इलेक्ट्रॉन जाता है बॉन्ड से नेबरिंग एटम पे, कभी कभी इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे, कभी कभी इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम पे। ये इतना स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम बॉन्ड टू नेबरिंग एटम। इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ये इसको ट्रैप करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को, क्लियर। तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर
हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। देख बेटा कैसे मिलेगा, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, यहाँ पर प्लस चार्ज क्रिएट हुआ और यहाँ पर अभी हमने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन था, इसके साथ जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर, ये बना, ये बने इंटरमीडिएट। क्या बने इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है सर? डबल बॉन्ड कार्बन नजदीकी कार्बन अत वन अलाइल कार्बन, इस पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब है ये अलाइल कार्बोकैटायन है, इसका नाम है अलाइल कार्बोकैटायन। इसमें होता है रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस। क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, प्लस चार्ज यहां आएगा, फिर प्लस चार्ज यहां से शिफ्ट करेगा इधर, आख त्रयित आख कार्बन। रेजोनेंस में जनरली लोन पेयर्स और पाई बॉन्ड मूव करते हैं और यहां पर चार्ज ने मूव किया, बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन युद्धनस वैध, ये यहां पर डिफिशिएंसी होगा, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। रेजोनेंस में जनरली पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर मूव करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ डांसिंग रेजोनेंस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव। डांसिंग रेजोनेंस कहां पर होता है? आपको पता है जब हमने पढ़ाया साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट करता है इधर, जिसका इंटरेक्शन ये से, इसको कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। और यहां पर सिग्मा बॉन्ड्स मूव करते हैं क्योंकि इस रिंग में स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और ये बॉन्ड बैंड बॉन्ड होता है, बैंड, ये भी बैंड होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स नजदीक आएंगे इस कार्बन पे और इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, इसको कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। और इस कार्बोकैटायन का नाम है CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, CPM, ये सारी को स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, गो रेजोनेंस। अब जब रेजोनेंस होगा वन सा बेटा आत्मस क्या बने, तो हमें मिलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हमें मिलेंगे 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। यहां पर आएगा प्लस चार्ज, इधर आएगा यूरोस पानी जय, यहां पर हाइड्रोजन अपनी जगह पे है, इलेक्ट्रोफाइल अपनी जगह पे, यहां पर एक और मूव करेगा। वन सा बेटा क्या बनाइए, हमें मिला ये वाला स्ट्रक्चर, H अपनी जगह पे और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पर आया प्लस चार्ज, बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ और ऐसे बनी ना 3 स्ट्रक्चर। इन 3 को हम कहते हैं 3 वीलैंड स्ट्रक्चर्स। 3 वीलैंड स्ट्रक्चर्स, नोट करो, यमन वन 3 वीलैंड स्ट्रक्चर। इनका एक और नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड बन गया इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन के बीच में, सिग्मा बॉन्ड, अवच वना सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और जो ये कार्बन है सिग्मा बॉन्ड जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच है, ये कार्बन इट इज sp3, sp3, sp3 इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल यूस मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है, वो कभी रेजोनेंस से पार्ट नहीं लेता है। तेलगेस रेजोनेंस इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक, एक एटम 2 3 4 5 कार्बन पे होगा रेजोनेंस। शन पे गए रेजोनेंस किया। बेंजीन में हर जगह रेजोनेंस होता था, 6 कार्बन में रेजोनेंस, लेकिन यहां पर सिर्फ 5 में, याद रखना। अगर वो यूं बनाओ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो कैसा बनेगा सर? वो ऐसे बनेगा। देख बेटा, ये इतना क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल, इसके साथ H। आपको यहां से डॉट स्टार्ट करना है, ठीक है, और इधर लिखना है डेल प्लस ही छकरान सरसी, हर जगह ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां तक रेजोनेंस, इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक रेजोनेंस है, 5 एटमन पे रेजोनेंस। इसका नाम है एर्हीनियम आयन इंटरमीडिएट। याद रखना। गो, ये है हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इस रिएक्शन का जो ये इंटरमीडिएट है, ये कार्बोकैटायन है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अगर ब कर एल्कीनन कर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, वहां पर भी बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कुछ था हमेशा याद, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीनस एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑलवेज फॉर्म कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। दशवनी रिएक्शन में बनन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। फिर वो रूल सेम है, जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, वो रूल सेम होगा। देख बेटा, अब वन सा बेटा ये मॉलिक्यूल क्या हो, दिस मॉलिक्यूल वाज एरोमेटिक, यू वाज एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल। तला नजर दे, ये मॉलिक्यूल्स ये एरोमेटिक नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड्स का तादाद
इवन है, ये हक रूल को ओबे नहीं करेगा, और ये मॉलिक्यूल प्लेनर भी नहीं है क्योंकि इसमें एक कार्बन है sp3। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल है नॉन एरोमेटिक। मैं लिखूंगा दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक। तेल यम खोत लेस स्टेबल यम साथ स्टेबल मॉलिक्यूल गस कन्वर्ट इनटू लेस स्टेबल मॉलिक्यूल, ये स्लो रिएक्शन होगी। इसका मतलब जो ये स्टेप होगा मैं इसको मिटाऊंगा, दिस स्टेप विल बी स्लो, और यही होगा इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज RDS, क्योंकि स्टेबल मॉलिक्यूल कन्वर्ट्स इनटू नॉन स्टेबल, एरोमेटिक कन्वर्ट्स इनटू नॉन एरोमेटिक। क्लियर? अब मुझे बताओ, दपन ये कर कोशिश जल्दी अपनी एरोमेटिसिटी को वापस लाऊं, इसके लिए क्या करेगा, ये रिलीज करेगा यहां पर H+ को। सेकंड स्टेप में ये H+ को हटाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वैसन बेटा युकुन, और यहां पर आएगा, यहां से रिमूव होगा H+। क्लियर? और यहां पर हमें मिलेगा फिर से ये वाला स्ट्रक्चर, यहां पर हमें मिला इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ अटैच है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल छु एरोमेटिक। क्या छु? एरोमेटिक। इसका मतलब ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, लेस स्टेबल को कन्वर्ट इनटू मोर स्टेबल। आपको पता है ये स्टेप क्या होगा? फास्ट। दिस वाज मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या करत काम तेल? ये 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, सेकंड स्टेप में CH बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर मैं यहां पर आइसोटोप्स चेंज करूं, बताओ ड्यूट्रॉन बताओ ट्रिशियम, उनका इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, लेकिन जब रिएक्शन होगी रिवर्सिबल, उस इफेक्ट का नाम है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, काई इफेक्ट। वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। गो जनरली रेट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट स्टेप, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। सेकंड स्टेप में CH बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन, तब जाके रेट डिपेंड करता है इस स्टेप पे भी, सेकंड स्टेप पे भी, किस स्पीड से ये बॉन्ड ब्रेक होगा CH। अगर मैंने आइसोटोप चेंज किए, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी, लेकिन जब रिएक्शन होगी रिवर्सिबल, वो हम आगे देखेंगे। 2 रिएक्शन हमें पढ़ना है, आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन, वो दोनों होते हैं रिवर्सिबल, और वहां पर काई इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट अप्लाई होता है। हाल फिलहाल आप इसको लिखो और हम लिखेंगे इसके मेन पॉइंट्स। ईगो मैकेनिज्म, ये सब नोट करना। ये तीनों मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है, रेजोनेंस 5 एटम पे होता है। इनका नाम क्या है? अलाइल कार्बोकैटायन। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। ठीक है बेटा? और इसका नाम क्या है जो इनका हाइब्रिड है? एरिनियम आयन इंटरमीडिएट। इनको कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। लिखो पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप। पहला स्टेप स्लो है, स्लो स्टेप, इट इज RDS। ठीक है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा सर? रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। मैं लिखूंगा सबस्ट्रेट, ये बेंजीन भी होगा या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, टॉल्वीन, फिनॉल एटसेट्रा। अच्छा पावर सर 1, और इसी स्टेप में ऐड हुआ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का पावर भी है 1 सा बेटा तेल। ये है इसका रेट ला एक्सप्रेशन। बता दो व्हाट इज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट सर? फर्स्ट ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल? फर्स्ट ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर क्या है रिएक्शन का सर? इट इज सेकंड ऑर्डर 2। 1 सा मॉलिक्युलरिटी क्या है मगर कैमिच? मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लो स्टेप। पहले स्टेप की मॉलिक्युलरिटी क्या है सर? 2 है, क्योंकि अतमस मॉलिक्यूल बेंजीन बेच मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल पार्ट निवन। अगर जब उन्हें मॉलिक्युलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन अनडिफाइंड, बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये एक से ज्यादा स्टेप में होता है। ठीक है बेटा? पॉइंट नंबर 2 लिखो, इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? ये 2 स्टेप रिएक्शन है,
टू स्टेप रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज स्लो, सेकंड स्टेप इज फास्ट। को पहले स्टेप का जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर होगा वो ज्यादा होगा, सेकंड स्टेप का कम होगा। एक और पॉइंट लिखो, सेकंड स्टेप इज फास्ट स्टेप एंड इन्वॉल्व्स CH बॉन्ड ब्रेकिंग। इसी स्टेप में C और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है। दोयमिस स्टेपस में फुटान CH बॉन्ड। ठीक है, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आगे देखेंगे। थर्ड पॉइंट लिखो, अगर वो प्लॉट कर रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। वन सा बेटा क्या है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर इथे बैठकर प्लॉट रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसका पावर भी 1 है, इसका ग्राफ भी आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दोनों भाई ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नोट करो बेटा जल्दी। ठीक है, अब देख इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। दबन ये कथ पे डिपेंड, इस पे क्वेश्चन आते हैं नीट में। ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। किन किन पे? 3 चीजों में डिपेंड करता है। देख बेटा किस पे, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको? स्टेबिलिटी ऑफ, पहला पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यूता स्टेबल है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जितना स्टेबल ये होगा उतना रेट ज्यादा होगा। स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन, ये पहला फैक्टर है। इसमें नीट में क्वेश्चन आता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग। क्लियर? रिंग में जितना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में ज्यादा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होनी चाहिए। यूता अत पे ज्यादा प्लस चार्ज है, यूता अत पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज्यादा है, उतना जल्दी ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। गो आगे आसन इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग, न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, इलेक्ट्रोफाइल जल्दी इधर आएगा। यम साथ न्यूक्लियोफाइलस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, ये जल्दी अटैक मारेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। गो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा होना चाहिए। को ये दिखेशन इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए, तेली ये निम नजदीक और जल्दी बनाएंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच डिसाइड रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करो यहां पर। मैं दीदी चाहिए सवाल, वन सा किसका इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन रेट ज्यादा होगा? मैं बोलो युथ पेट ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं। ये मॉलिक्यूल है A B C D E। आपको बताना है किसका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन ज्यादा होगा। चची वुचनी यम 3 चीज। देख बेटा ये इतनस क्या है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इस पे भी 2 है, इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स है
इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। ठीक है बेटा, वन सा बेटा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे भेजेगा, ये क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग इंक्रीज, ये इफेक्ट होता है प्लस एम। ये भी इलेक्ट्रॉन नीचे भेजेगा, प्लस एम ग्रुप है। वन सा इक्वस ग्रुप प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी इलेक्ट्रॉन नीचे भेजेगा बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ये कौन सा ग्रुप है सर, प्लस एम ग्रुप, इक्वस ग्रुप प्लस एम। ये क्या है सर, इसमें दोनों है, ये प्लस एम हावन और ये शो करता है माइनस आई बी। ठीक है, ये भी प्लस एम भी शो करेगा, प्लस एम भी शो करेगा और माइनस आई भी। आपको मालूम है हैलोजन वीज आसन माइनस आई डोमिनेंट ओवर प्लस एम। क्लियर। अब मुझे बताओ, जहां पर रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा। वन सा कौन इफेक्ट ज्यादा होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। प्लस एम ज्यादा OH किन COCH3। मैंने 1000 बार आपको कहा, युद्धा अगर वो OH पर कर ब्रांचिंग, इस पर मैं स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ाऊंगा, प्लस एम कम होता है। सारे को ज्यादा प्लस एम चाहिए, मिस इलेक्ट्रॉन नीचे भेजेगा, इसका मतलब यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग ज्यादा होगा। यस फर्स्ट दो मिस बेटा। फिर हाइपर कंजक्शन वाला तीसरा, वही वन सच में इन दो में कौन आएगा, मैं वोनमुत फ्लोरोबेंजीन में होगा 2p ओवरलैप, यहां पर होगा 2p ऑफ कार्बन एंड 3p ऑफ क्लोरीन, ये ओवरलैप कम होगा। ये टेस्ट प्लस एम थोड़ा ज्यादा, इट विल बी इलेक्ट्रॉन रिच। इन दो में इलेक्ट्रॉन रिच कौन है सर, फ्लोरोबेंजीन। पहले आप डी लिखो, उसके बाद ई गो, दिस विल बी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि यहां पर 2p ऑफ फ्लोरीन में लोन पेयर है, वही ओवरलैप करता है 2p ऑफ कार्बन के साथ, ओवरलैप असल। ये इतना कसन 2p ऑफ कार्बन एंड 3p ऑफ क्लोरीन, ओवरलैपिंग कम होगी क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया, गो इलेक्ट्रॉन्स वैसे कम बोन। इसका मतलब यहां इस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्लोरीन वाली, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी ज्यादा होगा। नोट करो, ये हुआ क्लियर। चलो बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम पे, इसकी जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो मैं बनाऊंगा। ठीक है बेटा, ये को क्लियर सर नहीं, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो ऐसे है, देख बेटा, अगर वो नहीं, दिस इज एनर्जी E वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। स्टार्ट यहां से होगा, ये फॉरवर्ड स्टेप है और ये बैकवर्ड स्टेप है। रिएक्टेंट से एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट से एनर्जी कम। अगर हम देखेंगे इस लाइन को, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। जो ये गैप है इसको हम कहते हैं डेल्टा H। क्लियर, डेल्टा H इज नेगेटिव, एक्सोथर्मिक। क्लियर, क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, डेल H का वैल्यू नेगेटिव आएगा, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो बेटा इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है, क्लियर हुआ। वो सब बेटा क्या कर काम, यहां पर हमारे पास था बेंजीन, क्लियर, यहां पर था इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसने इसके साथ रिएक्शन किया, ये बनी ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, पहले स्टेप का। और जो ये यहां से यहां तक जो एनर्जी गैप है इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ये पहले स्टेप का है, फर्स्ट स्टेप, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। यह रिएक्शन में से ज स्टेप, इसलिए हमारे पास दो ट्रांजिशन स्टेट्स है, ज पहाड़। ट्रांजिशन स्टेट के बीच में होता है इंटरमीडिएट, कोई इतना सा इंटरमीडिएट अलाइल कार्बोकैटायन जिसका नाम हमने रखा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वो ये है। देख बेटा, ये इतना सोर्स H, इधर था इलेक्ट्रोफाइल, फिर ऐसे था और ऐसे था, दिस इज अलाइल कार्बोकैटायन। नहीं बेटा, ऐसे था, ऐसे था, ठीक है, ये है ऐसे, दिस इज कार्बोकैटायन। ये को सेकंड स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट और ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। यहां पर हमें मिला प्रोडक्ट, यहां पर हमें मिला प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, पात्राई, यहां से H निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल बाहर आएगा और हमें मिलेगा HCl। क्लियर होता है, क्लियर, दिस इज द रिएक्शन, ठीक है, इसी रिएक्शन। अब इधर देखो, इधर आपको देखना है, इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन, ये सेकंड स्टेप है। पहला पॉइंट आपको इधर लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब
यहां पर रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट नहीं होता है। देन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट स्टेप ओनली। तेल का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड गॉडनिक स्टेप्स पे, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ये स्लो रिएक्शन है। सेकंड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ये फास्ट है। इकर गैस व्हेन रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, वो कौन है? क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, वो होते हैं इरिवर्सिबल, वन साइडेड। मगर सेकंड पॉइंट लिखो, इफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल, इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, इट्स ए रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। देन याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ स्टेप्स, दोनों स्टेप पे डिपेंड करेगा, पहले स्टेप पे भी और सेकंड स्टेप पे भी। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय काई इफेक्ट। व्हाट इज काई इफेक्ट? सर इसका मतलब है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। आपको पता है काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। दपन आइसोटोप की वजह से, अगर यहां पर आपने आइसोटोप चेंज किया, हाइड्रोजन के बदले ड्यूट्रॉन या ट्रिशियम रखा, तब जाके जो CH बाड है, इसकी जो बाड एनर्जी वो डिफरेंट होती है। आपको पता है CH बाड चासन कमजोर बाड, इससे ताकतवर कौन है? सर CD बाड, और सबसे ताकतवर CT बाड। इस बाड को ब्रेक करना मुश्किल है। गो यथेस रेट कम, जिस मॉलिक्यूल में ट्रिशियम होगा और जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होगा उसका रेट ज्यादा होगा, क्योंकि इस बाड को ब्रेक करना आसान है। गो दिस डायग्राम इज फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल से, हमारे पास दो रिएक्शन रिवर्सिबल है सर, कौन कौन? आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन। याद रखना, यम रिएक्शन से रिवर्सिबल, इन दो रिएक्शन में हम कौन सा इफेक्ट डालते हैं? काई इफेक्ट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा दोनों स्टेप्स पे। टाइम टेकन बाय लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टू मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड डिसाइड्स रेट ऑफ रिएक्शन को चाची दोनों स्टेप वुचिंग। देख बेटा क्या होगा, अगर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, युथी रिएक्टेंट बनो सबस्ट्रेट, अब इसको इस पहाड़ को क्रॉस करना आसान है, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ये जल्दी कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। अगर वहीं ये रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? राइट साइड का पहाड़ और लेफ्ट साइड का पहाड़, दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी तकरीबन बराबर होता है। मतलब जो ये मैंने बनाया, ये कौन सा बॉन्ड है? सर ये CH बॉन्ड को ब्रेक करना है, CH। अगर वहां पे CD बनाओ, तब जाके इसका जो है बैरियर वो ऐसे आएगा, दिस इज CD। और अगर यहां पर CT है, उसका ऐसे आएगा, यह है CT। मतलब CT बॉन्ड का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है, इसका रेट कम होगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। दपन छु, अगर भाई इतना आइसोटोप था अब ड्यूटेरियम या ट्रिशियम, और रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में क्या होता है? मॉलिक्यूल बीच में है, एमएस जो राइट साइड उतना एक्टिवेशन एनर्जी पहाड़, लेफ्ट साइड में भी उतना एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है। मतलब इसका राइट साइड का भी एक्टिवेशन एनर्जी और लेफ्ट साइड का एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है। को यहां पर रेट डिपेंड करेगा, पहले स्टेप पे भी डिपेंड करेगा, सेकंड स्टेप पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि सेकंड स्टेप एक्टिवेशन एनर्जी वारी है, ये कम नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी जब ज्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है। को रेट का डिपेंड दशविनी स्टेपन पे, ये डिपेंड करेगा बॉन्ड ब्रेकिंग पे भी। सेकंड स्टेप में जिसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, CH बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो मॉलिक्यूल जल्दी कन्वर्ट होगा। अगर ये CD है तो इस पहाड़ को चढ़ना है, दूसरे वाले पहाड़ को, और जब ये CT है तब जाके आपको थर्ड वाला बैरियर क्रॉस करना है। इस बैरियर को, तीसरे बैरियर को क्रॉस करना मुश्किल है, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसलिए ऐसे रेट कम। नोट करो, और इसी को कहते हैं काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, वो हम लिखेंगे। लिखो बेटा, in case of chi,
rate of reaction depends on nature of isotope। याद रखना ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ आइसोटोप। मगर काई इफेक्ट कब लगेगा, व्हेन रिएक्शन इज रिवर्सिबल। याद रखना, इन केस ऑफ काई काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ आइसोटोप। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना बॉन्ड ब्रेकिंग इन सेकंड स्टेप, बॉन्ड ब्रेकिंग इन सेकंड स्टेप गो दोयमिस स्टेपस में वुचुन चे कुस बॉन्ड छु फुटराउन। ठीक है बेटा, इधर आ जाओ। ठीक है, CH बॉन्ड इससे ज्यादा ताकतवर कौन है सर, CD बॉन्ड, और इससे ताकतवर CT बॉन्ड। ये बॉन्ड, ये क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर मैंने लिखा। इसका मतलब ये हुआ इसका रेट ज्यादा होगा, इसका रेट कम होगा। अगर बात कर आयोडीनेशन और सल्फोनेशन। ठीक है, मतलब ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आपको याद रखना है। देख बेटा, अब मैं कैसे करूंगा, ये इतना स्थापित 3 मॉलिक्यूल। देख बेटा, मैंने लिया C6H6, मैंने लिया C6D6, मैंने लिया C6T6। अगर इमन त्रेशवनी मॉलिक्यूल मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इन 3 को मैंने किया क्लोरिनेशन। क्या किया, क्लोरिनेशन रिएक्शन, या कोर में इमन ब्रोमिनेशन, या मैंने इनको किया नाइट्रेशन, या मैंने इनको किया फिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। चाहे वो अल्केलेशन हो या एसिलेशन हो, यम सारे रिएक्शन चासन इरिवर्सिबल। इसका मतलब रेट डिपेंड नहीं करेगा CH बॉन्ड पे, सेकंड स्टेप में ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, CH बॉन्ड, CD बॉन्ड एंड CT बॉन्ड। ये कब ब्रेक होंगे, सेकंड स्टेप में। यम साथ रिएक्शन आसन इरिवर्सिबल, रेट डिपेंड करता है पहले स्टेप पे। पहले स्टेप तीनों के लिए सेम होगा, इसका मतलब रेट इक्वल होगा। गो, अगर से ये मॉलिक्यूल नंबर मैंने 3 आइसोटोप्स लिए, ये है नॉर्मल बेंजीन, ये है डिट्यूरेटेड बेंजीन, ये है ट्रिशिएटेड बेंजीन। ठीक है, अगर भी यमन कर क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन या फिडल क्राफ्ट, त्रेशवनी एस रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेम। क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, सेकंड स्टेप पे रेट डिपेंड नहीं करेगा। अगर भी यह सवाल चेंज कर, मैंने अब ऐसे दिया, मैं तो चाहिए C6H6, यह है C6D6, यह है C6T6। क्लियर, मैं तो इनको करो आयोडीनेशन एंड इनको करो आयोडीनेशन या करो सल्फोनेशन, करो तिमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपने किया सल्फोनेशन और आयोडीनेशन। आपको पता है ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में कौन सा इफेक्ट लगेगा सर, का इफेक्ट को रेट कर डिपेंड दोश्वेनी स्टेप मज। सेकंड स्टेप में यहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है सर, CH बॉन्ड, ये फटाउन CH बॉन्ड, इसकी एनर्जी कम। ये कुछ बॉन्ड फटाउन CD बॉन्ड, इसकी एनर्जी ज्यादा, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। इसमें आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है सर, CT बॉन्ड, उसको तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल है। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, ये होगा। गो, नॉर्मल बेंजीन का ज्यादा होगा रेट ऑफ आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन देन डिट्यूरेटेड बेंजीन, और सबसे कम होगा ट्रिशिएटेड बेंजीन का। इसका आयोडीनेशन और सल्फोनेशन रेट कम होगा, क्योंकि सेकंड स्टेप में आपको इस पहाड़ को क्रॉस करना है, मतलब आपको CT बॉन्ड को ब्रेक करना है, उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्योंकि इस वाले केस में ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या चाहसन सर, रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन में हम कौन सा इफेक्ट यूज करते हैं, काई इफेक्ट क्या वन। इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन बोथ स्टेप्स। ये डिपेंड करेगा सेकंड स्टेप में आपने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ आइसोटोप पे। CT वाला आइसोटोप स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, CH वीक बॉन्ड बनाता है। या अच्छा सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा, CT का बॉन्ड लेंथ कम होता है। शॉर्ट बॉन्ड्स आर स्ट्रांग बॉन्ड्स। नोट करो, दिस वाज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, ऐसे ही होगा सब मॉलिक्यूल्स में, आप इसको नोट करो।
ये गोवा क्लियर सर? नहीं, इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन, याद रखना। पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, वो आपने पढ़ा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सेकंड स्टेप में रिलीज होता है H+, वो बाहर निकलेगा और हमें मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, इट्स ए 2 स्टेप रिएक्शन, हमने ग्राफ भी एक्सप्लेन किया। दिस वाज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वंच मसल दपन हमारे पास है बेंजीन एंड इट इज डेरिवेटिव्स। बेंजीन को अभी हमने देखा, आराम सान बूझ वंस, ये बेंजीन है, ठीक है, ये इसके डेरिवेटिव्स है। देख बेटा, डेरिवेटिव का मतलब क्या है? बेंजीन में से आप एक हाइड्रोजन हटाओ और वहां पर कोई ग्रुप जोड़ो, ठीक है। वो बनावाई, सपोज यहां पर मैंने इसको जोड़ा हेलोजन को X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये है। ऐसे ही मैंने यहां पर इसको जोड़ा OH, आपकी मर्जी। यहां पर मैंने OH जोड़ा, ये बनो फिनॉल। यहां पर मैंने इसको जोड़ा CH3, ये टॉल्विन है। यहां पर मैंने इसको जोड़ा OCH3, ये है एनिसोल। ऐसे ही मैंने यहां पर एक और मॉलिक्यूल बनाया, सहक्यक वारिया मॉलिक्यूल बनाया। यहां पर हमने इसको जोड़ा NH2, ठीक है। ऐसे ही हमने यहां पर इसको जोड़ा NHC डबल बॉन्ड OCH3, इस पे एक लोन पेयर है। यहां पर मैंने इसको जोड़ा OC डबल बॉन्ड OCH3, ये इतना से लोन पेयर, ठीक है। ऐसे ही मैंने इस पे हम अगर डालेंगे NO2, हम ऐसे भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं सर, इसका नाम है C डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड। बहकना इधर ब्याख मॉलिक्यूल बने बेंजोइक एसिड। ये सभी मॉलिक्यूल्स क्या है सर? दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, दिस बेंजोइक एसिड। यहां पर मैं साइनाइड भी जोड़ सकता हूं, CN, ठीक है। ये मुझे सारी मॉलिक्यूल्स डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, क्लियर? बुछुस वानन मेश करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग में, इस रिंग में, इस रिंग में, इस रिंग में, इसमें, इसमें या इन रिंग्स में। कुंजे गैसी जल्दी, कुंजे गैसी वार वार, वही अब हमें देखना है। बेंजीन में हमने देखा इधर भी बनेगा इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इधर भी बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सब में बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब आपको याद रखना है 2 चीजें। गॉडनिक पॉइंट याद था, अगर गोबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम हर कुन कार्बनस पे, तब जाके इलेक्ट्रोफाइल ऐसे ऐड होगा सो दैट वी गेट स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स। रूल नंबर फर्स्ट लिखो, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सेम, मगर कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सेम ऑन एवरी कार्बन, then electrophile E plus attaches in such a way so that stable sigma complex is formed। समझ आवा? गो, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हर कोई कार्बन पे इक्वल, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे जुड़ेगा उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जो बनाएगा सबसे स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट, जिस अलाइल कार्बोकेटायन बनाए स्टेबल। ये है पहला रूल, नोट करो जल्दी। उससे बेटा सेकंड रूल छू क्या? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम या ज्यादा, फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये ना जिस एटम के पास लोन पेयर है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन नीचे भेजता है, आत वन प्लस एम ग्रुप। ये प्लस एम ग्रुप, प्लस एम प्लस एम प्लस एम, ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, और ये शो करता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये छावन प्लस HC हाइपर कॉन्जुगेशन। यम हमेशा इलेक्ट्रॉनस बोन कुन सोजन। दुनिया मज सारे को ज्यादा प्लस एम नाइट्रोजनस,
एनालिन का सबसे ज्यादा है प्लस एम। यही वजह छो इसको हम डायरेक्टली नाइट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर सर नाइट्रेशन करेंगे ना एनालिनस डायरेक्ट, इसमें आपको मिलेगा ब्लैक मास, क्योंकि रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो जल जाएगा। इसलिए अगर आपको इसको करनी है नाइट्रेशन, तब जाके आपको इस लोन पेयर को हटाना है। आज करूँ गोडनेथ प्रोटेक्शन, इसको करना है पहले एस्टाइलेशन। गोडनेथ करूँ प्रोटेक्ट, फिर लास्ट स्टेप में करते हैं डिप्रोडक्शन को। डायरेक्ट हम इसको नहीं करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक नाइट्रेशन, क्योंकि यहां पर ब्लैक मास बनेगा। ये रिंग एक्टिवेट होता है, हाईली एक्टिवेट, क्योंकि इसका प्लस एम सबसे ज्यादा। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को वैसे, इसका मतलब ये ऐसे शिफ्ट करेगा, यहां पर आएगा माइनस चार्ज, ये शिफ्ट ऐसे करेगा, यहां पर आएगा माइनस चार्ज, और ये शिफ्ट ऐसे करेगा, यहां पर आएगा माइनस चार्ज। गो प्लस एम विज कैश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज मोर एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। कम कहते हैं, ये कम होगा मेटा पोजीशन पे। इस पोजीशन को कहते हैं हम ऑर्थो, इसको कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं मेटा, इसको कहते हैं मेटा, इसको कहते हैं पैरा। समझ आवा? गो यम साथ प्लस एम ग्रुप है, तम साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर आसान ऑर्थोस पे बे पैरास पे, कम होती है मेटा और मेटा पे। प्लस का मतलब ये नहीं है यहां पर प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। याद रखना, पुलसुक मतलब एच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएट नहीं डिस्ट्रॉय करित। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये गए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, ऑर्थो पे मेटा पे कम होगा, पैरा पे इंक्रीज हुआ। समझा युवन? ये कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, यह कार्बनस आई बांड, ये गो त्रेम बांड, ये पाई बांड ब्रेक होगा, इधर योतनस तेल कार्बनस गसन 4 बांड रोजें। आप यहां पर भी 2 यहां डबल बांड नहीं लगा सकोगे। अगर योर थोटे डबल बांड, ये को डबल बांड, ये 4 बांड, 4 तक 5, गलत। जैसे ही लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई बांड में, ये पाई बांड ब्रेक होगा, ये पाई बांड इधर शिफ्ट होगा। हमेशा याद रखना रेजोनेंस गसन एक्सी डायरेक्शन में। आपने यहां पर एंटी क्लॉकवाइज शो किया, सबको करना है एंटी क्लॉकवाइज। समझ आवा? गो पाई इलेक्ट्रॉन मैंने शिफ्ट किया पैरा पे, ये मैंने शिफ्ट किया ऑर्थो पे, ऐसे होगा। यह ये इसमें भी यही होगा, सब में यही होगा। अगर वहीं ग्रुप छु उसमें है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यथ मज सपोज एन डबल बॉन्ड ओ और यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ है। देख बेटा, ओ छु मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, इसमें आएगा एमपीटी ऑर्बिटल। ये एमपीटी ऑर्बिटल ही ग्रुप में ये एक्ट करता है माइनस एम। माइनस एम का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लाएगा। कैसे लाएगा? ये कह रहा पाई बॉन्ड स्थाप एनएस युतनस, इसका मतलब यहां पर आएगा प्लस चार्ज, ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, मैं ऑर्थो पे आएगा नेगेटिव, पैरा पे आएगा प्लस, टेल प्लस, ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा, ये वाला पोजीशन बनेगा नेगेटिव, ये वाला पोजीशन बनेगा पॉजिटिव। गो अगर माइनस एम ग्रुप, ये माइनस एम ग्रुप है, ये भी माइनस एम है, माइनस एम ये माइनस एम, लोन पेयर वाले हमेशा होते हैं प्लस प्लस एम। मतलब माइनस एम विज कैस ऑर्थो और पैरा पे आएगा प्लस चार्ज, ये उसका अपोजिट होगा, मेटा पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई नो चेंज। वो थाउन याद तेल इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो है सेकंड रूल। अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम किया, ये डिफरेंट है, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उस जगह जाएगा जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो लिखेंगे इधर, लिखो बेटा, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in the ring is not same, then electrophile always goes to that carbon where pi electron density is more। इतना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये वहां पर जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको बना के दूंगा। वहां से केस प्लस एम और माइनस एम, ये नहना, इसको नोट करो। देख बेटा, हम क्या लिखेंगे, आप हमेशा याद रखोगे। अगर प्लस एम ग्रुप से अटैच रिंग, इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन देता है रिंग को, ये रिंग को करेगा एक्टिवेट। तो क्या करिए, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगा? मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। कहां पर इंक्रीज होगा सर? ये इंक्रीज होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कम होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा सर, कहां पर? मेटा पे। क्लियर?
इसका मतलब मुझे बताओ वहां सा तिल से इलेक्ट्रोफाइल कोतनस गेस जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा सर ऑर्थो पैरा, इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू ऑर्थो पैरा पोजिशन। अगर से न्यूक्लियोफाइल निक्स, न्यूक्लियोफाइल वो जाएगा मेटा पे, न्यूक्लियोफाइल जरूरत स जाए जहां पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज कहते हैं मेटास, वो यहां जाएगा यहां जाएगा। ये पहला केस है। ठीक है बेटा, आ जाओ इधर। अगर ग्रुप टू -m, इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसका मतलब ये डीएक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर। ठीक है, वो क्या हो एक्टिवेटर, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, इसे डीएक्टिवेटर बनाना भी। वहां सा गुबर क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कहां पर इंक्रीज करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज एट मेटा पोजिशन, इसने कहां इंक्रीज किया सर मेटा पे। वहां सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैटकोरियम काम डिक्रीज किया, कहां पर डिक्रीज किया, ऑर्थो एंड पैरा। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, रूल अभी आपने लिखा, वहां सा इलेक्ट्रोफाइल कोतनस गैस गोबर, इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू मेटा पोजिशन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, न्यूक्लियोफाइल विल मूव टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। नोट करो, ये पॉइंट नोट करो। ठीक है बेटा, इसको नोट करो, लास्ट पॉइंट याद रखो, उसके बाद हम अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। वो सब बेटा लास्ट पॉइंट कैसे याद था, हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, ये आपको याद रखना है, क्लोरोबेंजीन या हेलोजनस। हेलोजनन में से दोनों इफेक्ट, यहां पर दोनों इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन्स को भेजते हैं +m शो करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालते हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड -I भी शो करते हैं। +m की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन -I की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा। दपन हेलोजन भी -I डोमिनेंट ओवर +m, कोई यम साथ -I डोमिनेंट +m, इसका मतलब है रिंग ऐसा एक्टिवेट कि डीएक्टिवेट, रिंग इज डीएक्टिवेटेड। सर इसका मतलब क्या हुआ, अतमस गैस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, क्योंकि नेट इफेक्ट क्या है, ये लेता है इलेक्ट्रॉन, ये यान इलेक्ट्रॉन नेबर करे थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और कहां पर रखेगा, ये अपने डी ऑर्बिटल में इनको रखेगा। क्लोरीन ब्रोमीन उनके पास डी ऑर्बिटल होता है। गो हेलोजन भी सच याद, रिंग चासन बेंजीन डीएक्टिवेटर, ये डीएक्टिवेटर, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, वो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा। हमेशा खतर याद था इलेक्ट्रोफाइल ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन करन डिसाइड, ये मैं लिखूंगा +m एंड -m, ये दोनों इफेक्ट डिसाइड करते हैं ओरिएंटेशन, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कोतनस गैस, न्यूक्लियोफाइल कोतनस गैस, वो डिसाइड करेगा +m एंड -m, हमेशा याद रखना। और म्यूजोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट दोनों, ये दोनों डिसाइड करेंगे एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन, रिंग ऐसा एक्टिवेट या रिंग ऐसा डीएक्टिवेट। याद रखना एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ रिंग इज डिसाइडेड बाय बोथ इफेक्ट्स, म्यूजोमेरिक एज वेल एज इंडक्टिव, इनका जो नेट इफेक्ट होगा वही डिसाइड करेगा। ये इतना चूम -I ज्यादा +m कम, इसका मतलब नेट डीएक्टिवेट होगा। वो एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन इज डिसाइडेड बाय बोथ इफेक्ट्स, लेकिन ओरिएंटेशन कौन डिसाइड करता है, +m एंड -m। सजन था याद आपको, +m इलेक्ट्रोफाइल विल मूव टू ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन, क्योंकि +m इज ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना ज्यादा, ऑर्थो पे और पैरा पे, इलेक्ट्रोफाइल वही जाएगा। ठीक है, आप इसको रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे।